भागवत गीता भाग एक सारांश निष्कर्ष संशय विषाद योग। गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। ये ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। ये गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनमें बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना से लड़ना है उनका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षरीय अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण दो है, एक स्टोन मुखी प्रवृत्ति देवीय संपत और दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपत। दोनों प्रवृत्ति ही है, एक ईष्ट और सम्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहली देवीय संपत को साधकर आसुरी संपत का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत परावरहम के दर्शन और उसमें स्थिति के साथ अव्यक्त शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जिसे मारना है, जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजना शक्ति को मरने में उसे अक्लियान दिखाई देने लगता है। वह अप्रचलित रूढ़ियों में अपना कल्याण ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वरुण शंकर पैदा होगा जो कुल और कुल धातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर के भी यह महान पाप क्यों करें, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हवास अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन का विषणाज्ञ योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। संशय में पका ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वरुण शंकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का विषाद था, अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। भागवत गीता भाग 2 सारांश निष्कर्ष कर्म जिज्ञासा। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूरी हो गई, किंतु केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो, तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया है कि अर्जुन निष्काम कर्म के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी असरधा भी न हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसके परिणाम में तू परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा। ये संख्यायोग नामक अध्याय नहीं है। ये नाम शास्त्रकार का नहीं, अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के 2 साधन है, ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञानी मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मेरे 2 प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम ज्ञान मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञानयोगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोधी शत्रुओं पर विजय पाना है, और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 3 सारांश निष्कर्ष शत्रु विनाश प्रेरणा। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग का नाम दिया है, किंतु ये सांगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया है।
उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म मोक्ष से शुभात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु आराम चाहने वाले व्यर्थ जीते हैं। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाया। वे आत्मतृप्त है, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। आंखें बंद है, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम क्रोध राग द्वेष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को शनैः शनैः छांटते हुए ध्यानस्थ हो जाना ही युद्ध है। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यही यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाए, अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया है। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक पहलू पर बल दिया गया है। ये तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वह न भी करे तो उन्हें क्षति नहीं और न ही ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं, तो ये कर्म योग कैसे है। कर्म स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया। यज्ञ तो बताया ही नहीं, कर्म का स्वरूप स्पष्ट कहा हुआ। हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया। आगे ज्ञानयोग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया और कहा कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हर जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञानरूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा है कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा। यश को प्राप्त कर, ये तुम्हारे बिना भी मरे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा। तू इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगतारूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस पर परम पद पर खोजने का निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। अध्याय 16 में असुरों का चित्रण अवश्य है, जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उनकी अनिवार्यता, युद्ध न करने वालों का विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम, उन्हें मरने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान और निश्चय ही उन्हें काटकर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 4 सारांश निष्कर्ष यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य की प्राप्ति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रभावित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सूर्य के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा है। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सूर्य में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है।
क्रमशः उत्थान करते करते ये योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच जाता है, किंतु जो प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्ममय योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट होके करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परमधर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता है। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलियुग की अवस्था से ही हो जाता है, यदि सच्ची लगन हो, किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि भगवान बोल रहे हैं या यही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थना से बोलते और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परमतत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वह स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्षु अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए। यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहा जाए, इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हीं विधियों से पेश आने को कहा, जिससे मैं महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया, वह ज्ञान तू आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयतेंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष से ही प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। ये हृदय देश की लड़ाई है, बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 5 सारांश निष्कर्ष। यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वर। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्कर्म कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को जो आपने सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए संन्यास शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योगयुक्त ही सन्यासी योगयुक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न कुछ करता है, न कुछ करता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त है। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ, अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्मस्वरूप में हो जाता है, उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर नामक पंचम अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 6 सारांश निष्कर्ष अभ्यास योग। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म
कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्वसंकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्वसंकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रिया जीत ली गई है, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताए। यज्ञस्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत हो और स्वच्छ हो। वस्त्र मृगचर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो। कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है, वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए वहां वहां घसीटकर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वही पहुंच जाता है जिसका नाम परमगति अथवा परमधाम है। तपस्वियों, ज्ञानर्मायगयों तथा केवल रकिमयों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 7 सारांश निष्कर्ष समग्र जानकारी। इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझमें समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त दिखता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीवरूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल से मेरे ही द्वारा राग और काम से रहित बल तथा कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित है, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों में अतीत हूँ, परम का स्पर्श करके परमभाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़ जिनको भी पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि न वहां कोई देवता है, न ही किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे कोई साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढाका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योगमाया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शारीरधरी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष मोह से रहित होकर जो नियतकर्म, जिसे संक्षेप आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छुटने के लिए प्रयत्नशील है, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वह भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, विसर्ग मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के गम को ही मिटा देता है। इसी प्रकार क्षरभाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है।
वे ही भूतों के अधिष्ठाता है। परम पुरुष ही अधिदैव है। उसमें देवीय संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते, अनेकों जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीर की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परमभाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल, हे कृष्णा कहते रहे, लाठी भी चालते रहे। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारण में स्थिर रहते हुए, मेरे सिवाय अन्य किसी की वास्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए ये पुस्तक भगवान है, तो अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई न पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु है। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इस शत्रुओं के मीट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तू जब तो ओम का और ध्यान मेरा कर, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावर्ती है और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त शदाश्वरी संपन्न ऊर्ध्व रहता है, जिसमें लेस मात्र भी कमी नहीं है, वह परमगति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह समय जीव के तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वही पहुंच जाता है जिसका नाम परमधाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करके के छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत है, अमिट है। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलिएमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परमगति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परमगति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। भागवत गीता भाग 9 सारांश निष्कर्ष राजविद्या जागृति। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। ये ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परमब्रह्म में प्रवेश दिलाए। ये ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चय ही कल्याण करने वाला है। ये संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है, गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। ये प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा साधन आपको पार लगा जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परमश्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धाविहीन पुरुष परमगति को न प्राप्त होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलने का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया, उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है, आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ
जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है लेकिन मैं उनमें लीन नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और कल्प के पूर्तिकाल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगरूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे है किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ, भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्याय से चाराचर सहित भूतों को रचती है। ये भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। तुलसीदास भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भावकुपा। प्रकृति के दो भेद, विधा और अवेधा है। इनमें अवेधा दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश जीव भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विधा माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। एक रची जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये जगत की रचना करती है जिनके आश्रित गुण है। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है, प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है, लेकिन विद्या में प्रभु ही प्ररक बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर और काल का परिवर्तन कल्प। ये परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इसमें महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब ये कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश स्थिति दिला देता है, प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बिताने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्राय लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ दो है, आप अलग है, आराध्य अलग है, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण काम करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर वैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। वह भजन नहीं कर पाता, किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है। रजोगुण बने लगता है, तमोगुण क्षीण हो चलता है, कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्वगुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है, आराधना कर्म में रीति हो जाती है। ऐसे त्रेतायुग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञाना जप यज्ञोस्मि, यज्ञ श्रेणी वाला जप जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्वगुण शेष रहा, विषम तक हो गई, समता आ गई, ये कृतयुग अर्थात कृतार्थ युग अथवा सत्ययुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही ही प्रलय है, जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूल लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परमभाव में स्थित हूँ किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है, अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करे और कह दे कि हम तो कामना नहीं करते, तो हो गए निष्कर्म कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु देवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञात कर्म के दो ही मार्ग है। पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे, अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिसमें भावरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ।
अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उसके प्रभाव से वे इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घकाल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेशमात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो भजते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वो मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भावों के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञात कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझ में समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही है। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष, मैं तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हृदयमत कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप्योनी, तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परमश्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली अर्हताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मनवाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहां से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विधा पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। ये राजविधा है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राजविद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है।